बात एशियाई बाजारों की, तो यहां पर मिला जुला कारोबार नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो हल्की बढ़त के साथ 19,560 के पास नजर आ रहा है। चीन और हांगकांग के बाजारों में दबाव है, जबकि जापान और कोरिया के बाजार हरे निशान में नजर आ रहे हैं। और किस तरह की तस्वीर है और ये दबाव क्यों है, ये जानने के लिए रुख करेंगे पूजा का। जी पूजा, बताएं। जी गुड मॉर्निंग अनीता। आज जो सुबह संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो कुछ मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी हालांकि अगर हम देखें तो मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, करीब 12 अंक ऊपर। और बाकी ग्लोबल मार्केट में भी देखेंगे तो वहां पर भी जो संकेत आ रहे हैं वो आज मजबूती के ही हैं। इतने दिनों की गिरावट के बाद कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में एक रिकवरी देखने को मिली है, और वजह ये थी कि वहां पर जुलाई महीने के जो सीपीआई आंकड़े आए वो अनुमान से बेहतर थे। 3.3% का अनुमान कर रहे थे, उसके सामने सालाना आधार पर 3.2% के आंकड़े आए हैं। अगर मंथ ऑन मंथ इस आंकड़े को देखेंगे तो वहां पर 0.2% की बढ़त देखने को मिली, जो कि अनुमान के मुताबिक ही था। और कोर महंगाई अगर आंकड़े देखेंगे तो वहां पर 4.7% की बढ़त थी, जो कि अभी भी बढ़े हुए ही आंकड़े हैं। लेकिन कुल मिला के बात करें तो जो सीपीआई के आंकड़े आए हैं वो अनुमान से बेहतर है। और यहाँ से एक साइन मिला यूएस बाजार के लिए, वहां पर एक रिकवरी देखने को मिली, और हमने देखा कि हरे निशान में डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डैक इंडाइसेस सब हरे निशान में बंद हुए हैं। इस बीच वीकली जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आए, वहां पर भी करीब 24,800 की बढ़त देखने को मिली। एक्सपेक्टेशन कम की थी, उसके सामने ज्यादा बढ़त हुई, और जॉबलेस क्लेम के आंकड़े अपने 5 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आ चुके हैं। तो ये कुछ आंकड़े जो निकल कर आए, अब उससे ये माना जा रहा है कि फेड ट्रैक पर है, उसके जो पॉलिसी डिसीजंस हो रहे हैं असर दिख रहा है इकोनॉमी पर। इस वजह से हम इस तरह के आंकड़े भी देख रहे हैं, जॉबलेस क्लेम के और महंगाई के आंकड़े अनुमान से बेहतर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तो एक एनकरेजिंग साइन है। और अब ये भी बात की जा रही है कि सितंबर में हो सकता है कि फेड ब्याज दरों में होल्ड करने का निर्णय ले। तो ये जो कुछ की पॉइंट्स निकल कर आए, उससे हमने अमेरिकी बाजारों में भी तेजी देखी, यूरोप के बाजारों से भी अच्छे संकेत आए, मजबूती वहां पर भी थी। और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी इस पर रिएक्ट करते हुए नजर आए। महंगाई के आंकड़ों के बाद हमने यूएस 10 साल के ट्रेजरी यील्ड्स में हल्की बढ़त देखी। डॉलर इंडेक्स मजबूत था, और उसके सामने सोने में गिरावट बनी हुई थी। $1945 के पास सोना कारोबार कर रहा था, क्योंकि अभूल के अनुमान है। और इसका असर हमने कच्चे तेल में भी देखा, वहां पर हल्की नरमी आई अपने हाईएस्ट लेवल छूने के बाद। जनवरी के बाद हमने देखा था कि कच्चे तेल अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। लेकिन कल जिस तरह के आंकड़े आए उससे एक नरमी आई। और एक और वजह थी, ओपेक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, मंथली रिपोर्ट, जिसमें कि उनका कहना है कि 2024 में तेल के लिए पॉजिटिव मांग का जो आउटलुक उन्होंने पहले दिया था वो अभी भी उस पर बरकरार है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में भी सुधार की बात वो कर रहे हैं, मतलब डिमांड को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। भले ही सप्लाई को लेकर थोड़ी चिंता है, लेकिन आगे से डिमांड काफी अच्छी नजर आ रही है। तो ये जो कुछ डेटा आए उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में भी हल्की नरमी देखने को मिली है। कुल मिला के बात करें तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआईज और डीआईएस की डेटा आपके सामने रखेंगे, फिर समझेंगे कि आज एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है। अगर कैश मार्केट में देखें तो एफआईआईज ने 331 करोड़ की खरीदारी की, डीआईएस ने कैश मार्केट में 703 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली करके गए एफआईआईज 1162 करोड़ की बिकवाली नजर आ रही है इंडेक्स फ्यूचर में। और ऑप्शंस में देखेंगे तो वहां पर 2555 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ये कुछ डेटा हैं। हम समझेंगे कि एफएनओ सेटअप आज के लिए कैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल पॉलिसी के बाद तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमने कल बाजार में देखी थी। अब आज किस तरह का ट्रेंड रह सकता है ये समझ लेते हैं। और डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। 2-3 दिन से हम आपके सामने बात कर भी रहे हैं कि मार्केट में भले आप किसी भी तरह के ट्रिगर क्यों ना ले जाइए, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर वो दम नहीं है कि अपने रेजिस्टेंसेस को पार कर पाए। कल वीकली एक्सपायरी का दिन था, ऊपर से पॉलिसी का दिन था। पॉलिसी में जो आईसीआरआर का जो फैसला निकल के आया उससे भी थोड़ा बहुत मार्केट का लिक्विडिटी का उसके ऊपर प्रेशर आने की बात सामने आई। तो हल्का सा एक प्रेशर तो आया बाजार के अंदर, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करने वाली। पहला इंपॉर्टेंट चीज, बैंक निफ्टी को ज्यादा डैमेज हो रहा है। बैंक निफ्टी बार बार अपने क्रिटिकल सपोर्ट्स को तोड़ रहा है और वार नीचे जा रहा है। कल भी उसने 44,800 के नीचे क्लोज किया। दूसरा, अगर आप निफ्टी को चेक करेंगे तो निफ्टी किसी तरह से अपने सपोर्ट्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ फार्मा, विद द हेल्प ऑफ अ मेटल्स, या किसी न किसी और सेक्टर्स की हेल्प से।
तो इसको हम ये कह सकते हैं कि चर्निंग अभी भी है। वीकर एंड पे बैंक निफ्टी है क्योंकि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस का कॉम्बो काफी हद तक प्रेशर बना रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट अभी भी टूटना बाकी है, तो इसलिए आज फ्राइडे का सेशन है। कोई बड़ी पोजीशन मेरे को लगता नहीं कि मार्केट के अंदर आज बनेगी या घटेगी, तो इसलिए आज फिर से डे ऑफ चर्निंग रह सकता है क्योंकि आप सपोर्ट से उतना ही दूर है जितना दूर रेजिस्टेंस से है। हाँ, बैंक निफ्टी ने थोड़े से लेवल्स का नुकसान किया, इसलिए बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉसेस मैं नए आपको बता देता हूँ। 44,800 के नीचे 44,500 पहला पड़ाव है। अगर ये भी चला जाता है फिर 44,300 पे आके रुकने की प्रबल हिस्सेदारी है बैंक निफ्टी की भी। ऊपर जाते समय मार्केट के पास जब तक 44,800 आता नहीं तब तक बाजार एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आके ट्रेड करेगा नहीं बैंक निफ्टी के तौर पर, और 45,000 भी तभी आएगा जब आप 44,800 के ऊपर कम से कम सिंगल डे क्लोजिंग दे। ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब आते हैं निफ्टी पे, क्योंकि उसने 19,500 को ब्रेक नहीं किया। आज उसका लिटमस टेस्ट है। अगर उसने 19,500 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो प्रेशर बनेगा करीब 200 पॉइंट का, तो 19,300 तक आएंगे। और अगर 19,500 ब्रेक नहीं हुआ आज किसी तरह से उसको फिर से उसने बचा लिया, तो आपके पास वही रेंज है 19,500 से 650 वाली रेंज, जिसके बीच में ट्रेड होगा। रही बात ऑप्शंस ट्रेडर्स की, ऑप्शंस वाले कैसे काम करें? देखिए, ऑप्शंस के अंदर सीधा ट्रेड लेना भी खतरनाक है। हाँ, अगर आप ले भी रहे हैं, मान लीजिए आपने ले भी लिया सीधा, तो छोटे स्टॉप लॉसेस लगा के या तो ट्रेड से बाहर निकले या तो अंदर जाइए। देखिए, कल का मूव भी आपके लिए ना एक्सट्रीम वॉलेटाइल था मार्केट के लिए। एक बार अच्छी रिकवरी, फिर फॉल, फिर रिकवरी, फिर फॉल। तो इस तरह से क्या है, शेक कर रहा है मार्केट। ये शेकिंग में ना आप ब्रेक हो जाएंगे, तो इसलिए आप ब्रेक ना हो, इस शेक को या तो लीव कर दीजिए या तो शेक के साथ ही चलिए। जैसे मार्केट शेक होता है, आपको थोड़ा बहुत पैसा आता है, लीव द मार्केट, प्रॉफिट बुक एंड लीव द मार्केट। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक काम करते रहिए। कल जी ने कल प्रूव करके दिखा दिया कि एक फैसले से कैसे शेयर 15 और 20% का प्रॉफिट लगा सकता है। तो आप इसी तरह से स्टॉक्स चुनिए, पॉलिसी में रहिए। इंडाइसिस से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए फिलहाल अभी। बिल्कुल, तो क्योंकि कल का मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे नज़र आया, मार्केट शेक करता नज़र आया, इसलिए आज भी सलाह दे रहे हैं थोड़ा सा रुकने की, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाला है, डिम्पी बता रहे हैं। और साथ ही उन्होंने निफ्टी के लिए जो सपोर्ट दिया है वो 19,500 से लेके 19,400 तक का दिया है, जबकि रेजिस्टेंस 19,650 से 19,800 का। और अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ सपोर्ट 44,500 से 44,300 और रेजिस्टेंस 44,800 से 45,000 का दिया है। शुक्रिया डिम्पी इस पूरी रणनीति को समझाने के लिए। आदित्य अग्रवाल का हमारे मेहमान हैं। गुड मॉर्निंग आदित्य जी, बहुत शुक्रिया स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे कौन कौन से शेयर हैं, स्टॉक्स हैं जिनकी आप सलाह दे रहे हैं ट्रेड करने के लिए? गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल तो जरूर है और रेंज के अंदर है, तो मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की है, इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक रहना पसंद करेंगे। और ब्रॉडर मार्केट में एक्टिविटी ज्यादा है, तो ब्रॉडर मार्केट से कुछ स्टॉक सिलेक्शन करके लाया हूँ। पहला स्टॉक है इंडिया सीमेंट का। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिला था और वॉल्यूम पे 2 दिन से बहुत अच्छी बाइंग भी देखने मिली है हमें स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। इंडिकेटर्स बहुत पॉजिटिव सजेस्ट कर रहे हैं। 260 का टारगेट रहेगा, 230 का स्टॉप लॉस लगा है। दूसरा स्टॉक मेट्रोपोलिस। ये पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म किया है काफी दिनों से, और अब फार्मा में एक अच्छी रैली के बाद हमें डायग्नोस्टिक्स में भी एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है, और यहाँ पे एक बहुत बड़े गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन में आ चुका है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है स्टॉक। अब करंट लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी करें। 1500 का टारगेट लगा है और 1350 का स्टॉप लॉस लगा है। कुल तो सलाह खरीदारी की ही दे रहे हैं इंडिया सीमेंट और मेट्रोपोलिस में। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आदित्य।